टू पाकिस्तान न्यूज़ आज डी शेख ब्लड डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बहावलपुर खबर शामिल करती हैं। हुकूमत पंजाब की जानब से मुहर्रम अल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब भर में दवा 144 की नाफज करने का ऐलान। हर किस्म के हथियारों की नुमाइश, फरका वराना मवाद की तशहीर, अस्तगाल अंगेजी पर पाबंदी होगी। जुलूस और मजालस में नहीं अख्तरा, जुलूस के रास्तों में रुकावट और डबल सवारी पर पाबंदी होगी। बुजुर्ग शहरियों, खवातीन और कानून नाफज करने वाले इदारों के अहलकार इनको डबल सवारी की पाबंदी से मसनी करार दिया गया है। डबल सवारी के अलावा दीगर तमाम पाबंदियाँ यकम से 10 मुहर्रम तक लागू होंगी। पंजाब भर से तयशुदा जुलूस और मजालस के अलावा कोई नई अख्तरा नहीं होगी। अवामी जज्बात, आकिदतों और फ़र्कों को भड़काने वाले अश्तगाल अंगेज अनारों और अशारों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। किसी भी ज़राइल या डिवाइस से बिन मज़हब फ़रका बनाना या नस्ली मुनाफरत के बयानात, तस्वीरें या मालूमात की तशहीर पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी होगी। जुलूस के रास्तों पर वाक़ा मकानात या दीगर इमारतों की छतों पर मोर्चों की तामीर पर पाबंदी होगी। जुलूस के रास्तों में मौजूद इमारतों की छतों पर पत्थर, ईंटें, बोतलों का कचरा जमा करने पर पाबंदी होगी। जुलूस के दौरान रास्ते में वाक़ा इमारतों की छतों या दुकानों के धड़ों पर बतौर तमाशी मौजूदगी पर भी पाबंदी होगी। इन तमाम पाबंदियों का तलाक यकम से 10 मुहर्रम तक होगा। माह मुहर्रम का तारुफ। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और उसे मुहर्रम अल हराम कहा जाता है। ये महीना उन 4 हुर्मत वाले महीनों में शामिल है जिनका जिक्र कुरान मजीद है में आया है। उस महीने में जंग व जदाल हराम करार दिया गया था। पहले मुहर्रम अल हराम इस्लामी साल की इब्तिदा हजरत उमर फारूक ने खिलाफत के दौर में सुन्नी हिजरी का आगाज किया। सईदना इमाम हुसैन और आपके काफिले ने करबला की जानिब सफर किया और यह दिन करबला की तरफ रवानगी की अलामत बना। 2 मुहर्रम अल हराम इमाम हुसैन का काफिला करबला के मैदान में पहुंचा। करबला के मकाम पर यजीदी फौज ने आपका रास्ता रोका। इमाम हुसैन ने करबला में क़याम किया और खेमे नस्ब किए। 3 मुहर्रम अल हराम यजीदी फौज में इजाफा हुआ। हुर बन यजीद तमीमी की निगरानी में पहरा सख्त हुआ। इमाम हुसैन ने अहले कोफा की बेवफाई के बाद सब्र व सबात का मज़ाहिरा जारी रखा। 4 मुहर्रम अल हराम यजीदी फौज की तादाद में नमाया इजाफा। पानी बंद करने की धमकियां दी गईं। इमाम हुसैन ने अपनी जदोजहद का मकसद बयान करते हुए हक पर डटे रहने का ऐलान किया। 5 मुहर्रम अल हराम यजीद की तरफ से उम्र बन साद को इमाम हुसैन से जंग के लिए भेजा गया। इमाम के खेमों का घेरा मजीद सख्त किया गया। 6 मुहर्रम अल हराम दुश्मन ने पानी की सप्लाई बंद कर दी। हजरत अब्बास ने पानी लाने की कोशिशें शुरू की। 7 मुहर्रम अल हराम बाकायदा तौर पर पानी बंद कर दिया गया। बच्चों की प्यास शिद्दत अख्तियार कर गई। इमाम हुसैन ने वफादारों को सब्र व नमाज की तलकीन की। 8 मुहर्रम अल हराम दुश्मन की फौज के हमले की तैयारी शुरू हुई। हजरत अली अकबर और हजरत अब्बास ने पहरा सख्त किया। इमाम ने शब आशूर के लिए तैयारी का हुक्म दिया। 9 मुहर्रम अल हराम यजीदी लश्कर ने जंग की आखिरी तैयारी कर ली। इमाम हुसैन ने दुश्मन से 1 रात की मेहलत मांगी ताकि इबादत कर सकें। अहले बीत ने शब भर नमाज, कुरान और दुआओं में वक्त गुजारा। 10 मुहर्रम अल हराम योम आशूरा सबसे ज्यादा अहम दिन, तारीख़ इस्लाम का दर्दनाक तरीन वाक़या। सुबह से जंग का आगाज हुआ। इमाम हुसैन के तमाम साथी और अहले बीत एक एक करके शहीद होते गए। हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत अब्बास और इमाम हुसैन के दीगर अजीज शहीद होते गए। के करीब इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे और शहीद हो गए। शहादत के बाद अहले बैत की खवातीन को कैदी बना लिया गया। बाद इज़ आशूरा शहदा के सर्रों को नेज़ों पर चढ़ाकर कोफा और शाम ले जाया गया। हजरत ज़ैनब और इमाम ज़ैन अलाबदीन ने जुल्म के खिलाफ खतबे दिए। इस वाक़ये ने इस्लाम में हक व बातिल के दरमियान लकीर खींच दी।